क्लासिक इंडियन कबाब्स की बात हो और शामी कबाब का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और शामी कबाब एक ऐसा कबाब है जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स और होटल्स के अंदर शेफ्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि उसके अंदर ड्राइनेस होती है। चना दाल इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि वो गोश्त का कबाब कम, दाल का कबाब ज़्यादा लगता है। इसीलिए आज हम बनाएंगे एक ऑथेंटिक क्लासिक शामी कबाब, जिसमें जाएगा शामी कबाब का मसाला, साथ ही दाल और मटन की रेशियो को हम समझेंगे। और हाँ, इसे पीसा नहीं जाता, मिक्सर ग्राइंडर में या फिर मीट मिक्सर में बिल्कुल नहीं पीसा जाता। तो फिर पकाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? चलिए देखते हैं शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे शामी का मसाला। सिंपल सा मसाला है जो आमतौर पर घर पर मसाले होते हैं उनसे तैयार हो जाता है। सबसे पहले तेज पत्ता, और उसके अंदर हम डालेंगे ये मोटी इलायची। और ये जो काली या मोटी इलायची है, ये बहुत अच्छे से रिल मिल जाती है किसी भी मटन के कबाब के साथ, और शामी में इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, जावित्री, थोड़ी सी सिनेमन यानी कि दालचीनी, थोड़ी हरी इलायची और थोड़ा सा लौंग। इसमें जाएगा ये साबुत धनिया, शाही जीरा और जीरा, जी हाँ दोनों, साथ ही सूखी लाल मिर्च। परफेक्ट। अब देखिए, सिंपल से मसाले घर पर होते ही हैं। एक दो मसाला आपके पास नहीं है, इट्स फाइन, लेकिन क्लासिक शामी में ये जाता है। अब जो शामी कबाब है, कई लोग इसे कहते हैं शम्मी कबाब, कि मतलब शायद शम्मी कपूर ने इसको बनाया होगा। ऐसा नहीं है, ये एक पुराने ज़माने का नवाबों का खाना है, और ये शाम के वक्त पकाया जाता था, प्री डिनर, मतलब जो मेन डिनर होता था उससे पहले, इसलिए इसका नाम शामी पड़ा। हल्का सा भूनना इसे, आज के दिन के लिए खरीदा था, इतना भारी। अब जी इसकी कुटाई होनी है। आप चाहें तो बेलन से भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। कपड़ा रख लिया ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। ये जी मसाले इसमें, और अब इसे हम कूटेंगे। देखिए, इसे दरदरा कूटना है। अगर आपके पास हमाम दस्ता नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी मोटा मोटा इसको आप पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से सीखा था, जिस तरीके से सीखा था, बिल्कुल वैसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। परफेक्ट, ये तैयार। ये देखिए बिल्कुल दरदरा है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है जी? बहुत ही सिंपल, हमें लेना है हमारा प्रिय प्रेशर कुकर। अब इसके अंदर सारी की सारी सामग्री एक साथ जाएगी। ये थोड़ा सा घी, अब इसके अंदर हम डालेंगे बोटी, ये रहा बोनलेस मीट, क्योंकि शामी एक टिक्की बनती है इसलिए बोनलेस मटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में उबालते वक्त उसे हम हड्डी, स्पेशली नल्ली का पीस भी डालते हैं। होता क्या है कि नल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है और वो इस पूरे कबाब को एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है। अब इसके अंदर जी सिंपल ये अदरक है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, इसी के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च, मामूली सी हल्दी, नमक, इसमें हम डालेंगे रफली कट अनियंस। अनियन की जो ये आई होती है उसे रिमूव करना है, एंड जस्ट रफली कट। सो कबाब अलग अलग तरीके के होते हैं, और शामी कबाब जो है वो स्टूइंग मेथड से बनता है। स्टूइंग मतलब उसे कम आंच पर ढककर लंबे समय तक पकाया जाता है। स्लो कुकिंग से जब वो स्टू होता है, मीट बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो जाता है, उसके बाद उसे कूटा जाता है। ये गया प्याज, इसमें हम डालेंगे ये भिगोई हुई चना दाल। ये गई जी दाल। कम से कम आपको 4 घंटे भिगो कर रखना है ताकि ये जो दाल है अच्छे से फूल जाए। अब इसमें डालेंगे हमारा शामी का मसाला। अब देखिए, डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट तेज आंच पर इसको भूनना है। पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ भुनाई। वाह क्या खुशबू आ रही है। वो मसाला जो हमने बनाया ना, नॉर्मली क्या होता है कि वो साबुत इसी के साथ डाल दिया जाता है,
लेकिन मेरा उस्ताद अलग से पकाकर ताज़ा कूटकर उसी वक्त डलवाते थे। कहते इससे बढ़िया फ्लेवर आता है, प्लस बाद में जब कबाब को कूटना होता है ना तो तकलीफ़ नहीं होती। ऑलरेडी जो हमारा खड़ा मसाला है वो बारीक हुआ पड़ा है, बढ़िया खुशबू। चलिए जी, इसे शांत करने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी। अच्छे से मिलाना है इसे। अब बस इसको ढक्कन लगाना है और मटन को पकाना है जब तक मटन कंप्लीटली गल नहीं जाता, मतलब रेशा रेशा लगने हो जाता है। इसको लगेंगी 5 से 7 सीटियाँ अभी, तो इसे पकने देते हैं। जब तक ये कबाब तैयार होता है मैं आपको बताता हूँ शामी के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग कहानियाँ। देखिए, शामी कबाब आया है वर्ड शाम से, और एक ज़माने में ऐसा कहते हैं कि जब नवाब लोग शाम के वक्त खाना खाने से पहले कबाब खाते थे तो उस कबाब को कहा गया शामी कबाब। और सब जानते हैं हमारे यहाँ नवाब तो रंगीले ही थे, तो उनके 3 शौक़ थे, कबाब, शराब और शबाब। और शाम के वक्त ऐसा कहते हैं कि जब मनोरंजन होता था तो नाच गाना होता था, वहीं पर शराब और शबाब होता था, तो वहीं पर जब ये कबाब सर्व किया गया तो ये बहुत पॉपुलर हो गया शामी कबाब के नाम से। शामों को जो डिनोट करता था कि वो रंगीन शामें, वो कबाब शामी कबाब। अब कितनी सच्चाई है इसमें कोई दावे से नहीं कह सकता, बट ये मोर और लेस मान्यता है फूड हिस्टोरियंस की, यार यही पैटर्न, यही राह रही होगी शामी कबाब के नाम के पीछे। लुक एट दैट। ये देखिए बढ़िया तरीके से मटन गल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मटन का ये पीस है, जैसे ही आप इसे स्पून या फोक लगाएंगे बिल्कुल अलग हो जाएगा बिना रेजिस्टेंस के, एकदम गल गया है। ये देखिए परफेक्ट है। और जहाँ मटन का ये हाल है, दाल तो घुल ही गई है। दिस इज परफेक्ट। अब जितना भी पानी इसमें बचा है उसे सुखाना है, विच मीन्स हाई हीट पे इसकी भुनाई होगी। और जब तक ये भुन रहा है, ये जो नली हमने डाली थी तो उसे निकाल देंगे, उसका काम हो गया। और जैसे जैसे पकेगा ये अपने आप घुटता जाएगा। इसे पकाते वक्त यूं करछी से इस तरीके से मैश करेंगे तो दाल तो मैश हो ही जाएगी और मटन का रेशा रेशा अलग। और देखिए जो मटन का जितना भी फ्लेवर है, जैसे जैसे रिड्यूस होगा वो फ्लेवर और इंटेंसिफाई होगा। जो मसाले डाले हैं, जो दाल डाली है, जो नली डाली थी, वो सारे फ्लेवर इकट्ठा होकर एक बढ़िया कबाब बनाएंगे। ये देखिए पक पक कर पूरा रेशा अलग हो गया। इस वक्त इसे और रिड्यूस करना है और पकाना है। अब देखिए जैसे जैसे सूख रहा है इसको कूटना भी है, तो ये जो मथनी है इसकी मदद से भी इसे हम यूं पाउंड कर सकते हैं। इससे दाल, मसाले और गोश्त तीनों एकजुट एक साथ आ जाएंगे। देखिए आप चाहें तो इसको इस वक्त मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन जैसे आप पीसेंगे ना तो एक तो वो ड्राई हो जाएगा और दूसरा जितनी मेहनत आपको लग रहा है कि लग रही है वो एक्चुअली है नहीं इतनी मेहनत, क्योंकि मटन बहुत नरम है। ज़रा सा वो टच हो रहा है और बिल्कुल मैश हो रहा है, इसलिए ये बेस्ट तरीका रहता है। और इसमें मटन का टेस्ट जो है टेक्सचर के साथ भरपूर है। परफेक्ट। गैस ऑफ। ये हमारा कबाब का मिक्सचर सूख गया। अब इसे हम फैला लेंगे। फैलाना इसलिए ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद इसकी टिक्की बनेगी। जब तक ये मटन थोड़ा ठंडा हो रहा है, हम लेंगे थोड़ा धनिया और थोड़ा सा पुदीना और इसे बारीक चॉप कर लेंगे। अब देखिए होता क्या है कि गोश्त के अंदर ना कभी कभार बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मीठी गेमी स्मेल होती है, उसे काउंटर करने के लिए पुदीना काम आता है। इसलिए धनिया और पुदीना डाला जाता है जब गोश्त ठंडा हो जाए, अदरवाइज धनिया पुदीना बिल्कुल काला पड़ जाएगा। ये गया जी धनिया पुदीना, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी, और इसमें मैं डाल रहा हूँ अंडा। ना अंडा ऑप्शनल है। अब देखिए अंडा क्यों डाला, 2 वजह से। पहला इसलिए कि अंडा कबाब को सॉफ्ट बनाएगा, और सेकंड ये इस कबाब को बाइंडिंग भी देगा। यूँ और कई बार होता है कि चना दाल ज़्यादा गिर जाती है,
और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो ये अंडा वहाँ पर भी हेल्प करेगा चना दाल को काउंटर करने में। परफेक्ट, यहाँ से काम आसान। हमें सिर्फ इसकी टिक्कियाँ बनानी है। हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा गोलाकार दिया, फ्लैट किया और ये तैयार। इसी तरीके से बाकी के भी मिक्सचर से हम लोग बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना लेंगे। इनकेस आप ये बतौर कॉकटेल स्नैक सर्व कर रहे हैं तो इस टिक्की का साइज़ छोटा हो सकता है, दैट्स परफेक्टली ओके। एक बार यूँ शेप दे दी आपने, उसके बाद टेबल पर या चॉपिंग बोर्ड पर इस तरीके से साइड्स को भी टैप करके फिर से फ्लैटन करके इसे आप रख दीजिए और ये तैयार। शामी कबाब तैयार है, बस इसे फ्राई करना है। लेट्स डू दैट। इसे पकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे घी। और हाँ, जो लोग सोचते थे कि शामी कबाब डीप फ्राई होते हैं, नहीं, ऑलवेज शैलो फ्राई, तवे पर ही पकते हैं। कबाब तैयार है, लेट्स प्लेट इट। और हमारे ऑथेंटिक शामी कबाब टन।